नमस्कार दोस्तों, आप लोग का झारखंड जी के चैनल में बहुत स्वागत है। आज से हम लोग झारखंड के विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न पत्रों को हल करेंगे। तो इसी सिलसिले में आज का प्रश्न पत्र जेपीएससी प्रथम संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2003 से है। इसका पहला क्वेश्चन है, महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था। देखिए, झारखंड का जो ऐतिहासिक नामकरण है वो हर समय बदलता रहा है। जैसे ऋग्वेद में किकटनामा देशवानार्था बोला जाता था, ऐत्र ब्राह्मण में पुंड्र या पुंड कहा जाता था, वायु पुराण में मुरंड, और मुगल काल में अधिकतर जगह जो है झारखंड नाम से हम लोग जानते हैं। इसी प्रकार जब महाभारत काल था उस समय झारखंड को किस नाम से जाना जाता था, नाग देश, गंधर्व देश, या फिर पुंडरिक देश, या मत्स्य देश। तो इसका सही उत्तर है पुंडरिक देश। अब दूसरा क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। झारखंड में 32 प्रकार की जनजाति जो है दर्ज है कि झारखंड में पाई जाती है, 32 प्रकार की, जिसमें से 8 आदिम जनजाति है। लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा कौन सी है, हो है, मुंडा है, संथाल है, या फिर उरांव है। तो सब सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति झारखंड में संथाल है, जो जनजातियों में 35% के साथ प्रथम स्थान पर है। दूसरे स्थान पर आती है उरांव जनजाति, जो सर्वाधिक पढ़ी लिखी जनजाति कही जाती है, या फिर इसका सबसे ज़्यादा विकास हुआ है जनजातियों में। और तीसरे में आती है मुंडा, और चौथा में हो। तो जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो झारखंड में सबसे बड़ी जनजाति संथाल जनजाति। तीसरा नंबर, लोकसभा में झारखंड को कुल कितनी सीटें प्राप्त हैं। लोकसभा में झारखंड को कुल कितनी सीटें प्राप्त हैं, 14 है, या फिर 16 है, या 18 है, या फिर 20 है। तो इसका सही उत्तर है 14 यानी 14। तो लोकसभा में झारखंड को 14 सीटें प्राप्त है। और यदि संसदीय सीटें पूछा जाए कि झारखंड की कुल संसदीय सीट कितनी है, संसदीय सीट, तो टोटल हो जाती है संसदीय सीट 20, क्योंकि 14 होती है लोकसभा से और 6 राज्यसभा से, और दोनों मिला के 20 हो जाती है। चलिए अब नेक्स्ट में आते हैं, झारखंड में पाइका क्या है। झारखंड में पाइका किसे कहा जाता है, क्या यह लोकगीत है, या फिर लोक कला है, या नृत्य है, या फिर चित्रकला है। तो पाइका एक नृत्य है जिसमें पुरुष जो है पुलिस का या फिर सिपाही का वेश धारण करते हैं, वेशभूषा में नृत्य करते हैं, इसे ही हम लोग पाइका कहते हैं। अब पांचवा क्वेश्चन, खरवार आंदोलन कब हुआ था। खरवार आंदोलन का जो नेतृत्व करता थे उनका नाम था भगीरथ मांझी, और इन्हें ही बाबा भी कहा जाता है, इनका उपनाम बाबा है। खरवार आंदोलन को भगीरथ मांझी का आंदोलन भी कहा जाता है, या फिर इसके नाम से भी विख्यात है। ये कब हुआ था, 1857 में, 1905 में, या फिर 1853 में, या 1874 में हुई थी। तो इसका सही उत्तर होगा 1874। 1874 में खरवार आंदोलन हुआ था और इसके नेतृत्व करता थे भगीरथ मांझी। अब नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में, संथाल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। संथाल आंदोलन एक महत्वपूर्ण आंदोलन है। झारखंड के हर जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें प्राय ये पूछा ही जाता है, और यहाँ तक कि बिहार के अधिकतर एग्ज़ाम में भी संथाल विद्रोह के बारे में पूछा जाता है। तो संथाल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, सिद्धू कान्हू, या फिर चांद भैरव। देखिए, सिद्धू कान्हू और चांद और भैरव ये सभी चारों क्या थे, भाई थे आपस में, और इनकी 2 बहन भी थी,
फूलो और झानो, तो ये सभी मिलकर संथाल आंदोलन के नेतृत्व किए थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सिद्धू कान्हू और चांद तथा भैरव, दोनों चारों, यानी उपरोक्त तो दोनों, ए और बी दोनों है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां। झारखंड में आदिवासी समुदायों की कुल संख्या 32 है और इनमें से अधिकतर जनजातियां किस प्रजाति के हैं? तो झारखंड में बहुत सारे प्रजाति की जनजातियां पाई जाती है, जैसे मंगोलॉयड, नाइग्रिटो, ऑस्ट्रिक, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड। तो सर्वाधिक जो प्रजाति पाई जाती है झारखंड में जनजातियों की, वो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड है। कौन सी है? प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड। प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड प्रकार की झारखंड में अधिकतर जनजातियां पाई जाती है। निम्न में से कौन सा सही मेल नहीं है? देखिए इनमें से कौन सा सही मेल नहीं है। सारे ये चारों क्या है? अभयारण्य है। तो महुआटाड़ भेड़िया अभयारण्य, महुआटाड़ अभयारण्य जो है ये एक भेड़िया अभयारण्य है और ये लातेहार में है और ये सही है। तोपचांची अभयारण्य धनबाद, तोपचांची अभयारण्य धनबाद में स्थित है और ये भी 100% सही है। लावालौंग अभयारण्य चतरा, ये भी सही है, लेकिन उधवा झील पश्चिम बिहार ये कोडरमा में नहीं है। उधवा झील पश्चिम बिहार कोडरमा में नहीं है, ये है साहेबगंज में, साहेबगंज में है उधवा झील पश्चिम बिहार। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। झारखंड में निवासी ललित मोहन राय का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा है? झारखंड के निवासी ललित मोहन राय, इनका नाम किस क्षेत्र से जुड़ा है? संगीतज्ञ हैं या फिर खेलकूद विभाग, खेलकूद में है ये, या फिर अभिनय करने वाले अभिनेता हैं या चित्रकार हैं? तो ललित मोहन महतो जो हैं झारखंड के एक जाने माने चित्रकार हैं, तो इनका नाम चित्रकारी से जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड की कितनी प्रतिशत आबादी कृषि कार्य में लगी हुई है? तो वैसे तो देखा जाए तो हर जगह 75 से 80 अभी के दौर में हमें मिलती है, परंतु ये 2003 का प्रश्न पत्र है, तो उस समय था 86.26%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 86.26। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। झारखंड का राजकीय पुष्प क्या है? झारखंड का राजकीय पुष्प, राजकीय फूल क्या है झारखंड का? कमल है या गेंदा है या फिर पलाश है या गुलाब है? गेंदा, गेंदा फूल जो है ये हम लोग जानते हैं ये बिहार का राजकीय पुष्प है, ये झारखंड का नहीं है। झारखंड का कौन सा है? झारखंड का है पलाश। झारखंड का राजकीय पुष्प है पलाश का फूल। संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह जिसे सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और उनकी दो बहन फूलो तथा झानो ने नेतृत्व किया था। तो संथाल विद्रोह हुआ था 1855 से 56 ईस्वी में। अब आते हैं, इनमें से कौन झारखंड के मुंडा विद्रोह के नेता थे? सिद्धू कान्हू, चांद तथा भैरव, ये तो हम लोग जान गए, तो ये तो चारों नहीं हो क्योंकि ये संथाल विद्रोह के नेता थे। जतरा भगत, ये भी नहीं होंगे। जतरा भगत ये है ताना भगत आंदोलन के नेता। ताना भगत आंदोलन कब हुआ था? 1914 में। तो इनके ये चारों नहीं होंगे, तो कौन बचा? बिरसा मुंडा। तो मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे? बिरसा मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14। इनमें से कौन सी जनजाति केवल झारखंड में ही पाई जाती है? बिरहोर होगा, तो इसका सही उत्तर होगा बिरहोर। तो बिरहोर जनजाति जो है केवल झारखंड में ही पाई जाती है। देवघर में शिव मंदिर का निर्माण किस राजा ने करवाया था? तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देवघर का जो शिव मंदिर है बाबा बैद्यनाथ धाम, वह काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ श्रावणी मेला बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। देवघर मंदिर का और एक विशेषता है कि पूरे भारत में पंचशूल सिर्फ यहीं पर पाया जाता है। इसी मंदिर में सिर्फ पंचशूल है और कहीं पर भी नहीं है। तो
इसका सही उत्तर होगा देवघर में शिव मंदिर का निर्माण जो है राजा पूरनमल ने करवाया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दुमका का हिजला मेला किस नदी के किनारे लगता है? देखिए, दामोदर नदी तो दुमका तक जाती ही नहीं है। सोनरेखा नदी ये सीधे उड़ीसा होते हुए बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से समुद्र में मिलती है या फिर बंगाल की खाड़ी में मिलती है वो स्वर्णरेखा नदी ही है। और बराकर नदी ये भी बोकारो धनबाद से होते हुए ये भी निकल जाती है। दुमका तक इनमें से तीनों में से कोई भी नदी नहीं जाती है, तो बचती है सिर्फ मयूराक्षी नदी। तो दुमका का जो हिजला मेला लगता है वो मयूराक्षी नदी के किनारे लगता है। मयूराक्षी नदी का वैसे देखा जाए तो उद्गम स्थल देवघर का त्रिकुट पहाड़ी है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। झारखंड में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन होता है। झारखंड में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन होता है और स्थानीय भाषा में उसे क्या कहा जाता है? अभ्रक सर्वाधिक झारखंड में कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। कोडरमा जिला में झारखंड में सर्वाधिक अभ्रक पाया जाता है, या फिर अभ्रक की राजधानी हम लोग कोडरमा को कहते हैं झारखंड में। तो इसको स्थानीय भाषा में रूबी कहा जाता है। अभ्रक को स्थानीय भाषा में रूबी कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 18। झारखंड का सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन सा है? वैसे देखा जाए तो झारखंड में कांके में बहुत ही ठंड रहती है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो सर्वाधिक ठंडा स्थान नेतरहाट को कहा जाता है। इसका सही उत्तर भी नेतरहाट है। अब से हम लोग प्रत्येक दिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो इस चैनल पे ज़रूर बने रहिएगा और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।